हमारा आज का टॉपिक है कैट स्कैनर। कैट स्कैनर को हम बेसिकली कहते हैं, इसे हम कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। अब देखिए ज़रा इसका मीनिंग क्या है, हम भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम कैट स्कैनर को ज़रा जो कैट स्कैनर है ये एक डिवाइस का नेम है। तो जो प्रोसेस इसमें होता है उसे कैट स्कैनिंग कहते हैं। कैट स्कैनर में बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा वहाँ पर जो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम सिटी स्कैन कराने जा रहे हैं, सिटी स्कैन दिमाग की। ठीक है, तो वो बेसिकली कैट स्कैनर ही होता है, उसे हम CAT स्कैन भी कहते हैं। CAT स्कैन मतलब कैट स्कैनर भी उसे ही कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है हमारे पास, अगर हमने इसमें भी हम एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं, सिटी स्कैन में भी, कैट स्कैनिंग में भी एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, जो एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं तो हम वो किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं कि हमें एक फोटोग्राफिक प्लेट चाहिए होती है, और उसमें ना हमने क्या करना होता है, यहाँ यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई थी, और दूसरी साइड पे ना हमारे पास वो हमने रखा होता है जो जिससे हम एक्सरेज बम्बार्ड करवाते हैं उस पर, और यहाँ पर हमारे दरमियान में पेशेंट होता है। तो जब पेशेंट के ऊपर एक्सरेज आके गिरती हैं, फिर उससे गुजर कर जब जाती हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो वहाँ पर एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं। अगर हमारे पास एक्सरेज जब प्रोड्यूस होते हैं, तो जब हम कम एक्सरेज पर वहाँ पर बम्बार्ड करवाते हैं, तो हमारे पास जो पिक्चर होती है वो इतनी क्लियर नज़र नहीं आती, बोन्स की पिक्चर। ठीक है, तो हम उसे में डिफरेंस नहीं कर सकते इतने हम, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा एक्सरेज प्रोड्यूस करवाते हैं। तो जब ज़्यादा एक्सरेज प्रोड्यूस कराएंगे पिक्चर क्लियर आएगी, लेकिन इसका एक नुकसान होता है। वो नुकसान क्या है कि ये हमारे टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देता है, तो इस वजह से हम ये नहीं कर सकते। तो हमें इस तरह का कोई चाहिए कि हमारे जो डैमेजिंग ना हो, और एक्सरेज भी विजिबल प्रोड्यूस हों, क्लियर नज़र आए हमें। तो हम क्या करते हैं, आप उसकी जगह पर हम एक डिटेक्टर रख देते हैं। डिटेक्टर जो होता है वो मोर सेंसिटिव होता है फोटोग्राफिक प्लेट की निस्बत। डिटेक्टर जो होता है वो कम एक्सरेज भी प्रोड्यूस कर लेता है, और जो हमारे पास वो एक्सरेज की जो फ़ोटो आती है वो भी हमारे पास पिक्चर जो आती है वो भी क्लियर नज़र आती है हमें। लेकिन ये जो सारा प्रोसेस है ये हम कंप्यूटर में देखते हैं, इसके साथ कंप्यूटर डिटेक्टर कंप्यूटर के साथ काम करता है। तो हम कंप्यूटर, तो इसलिए हमने कहा वो कंप्यूटराइज्ड। और एक्सियल का क्या मतलब है, इस कंप्यूटराइज का मतलब आपको समझ आ गया होगा। तो एक्सियल का क्या मतलब है, एक्सियल का मतलब होता है रोटेट करना। तो आपने देखा होगा वो, आपने मशीन तो देखी होगी, अगर नहीं देखी हो तो गूगल पर सर्च करें, वहाँ पर आपको दिखा जाएगी कैट स्कैनिंग मशीन लिखकर। तो क्या होता है, क्या अब कि जो हमारा वो कैट स्कैनिंग मशीन होती है वो इस तरह, मैं आपको यहाँ पर दे दें, ये इस तरह गोल होती है, और ये अंदर से इस तरह होती है। ये डोनट्स कोई आपने खाया हो, डोनट्स कभी, तो उस तरह होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये पेशेंट के गिर्द रोटेट करती है। जब ये पेशेंट के गिर्द रोटेट करेगी तो फिर हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए इसे का नाम एक्सियल है। अब टोमोग्राफी, टोमोग्राफी का क्या मतलब है, ये एक ग्रीक वर्ड से निकला शायद। टोमो मीन टोमस, और ग्राफी मीन आपको पता है ड्रा, और नहीं, टोमो मीन होता है स्लाइस, टोमो का मतलब होता है स्लाइस, और ग्राफी का मतलब होता है ड्रा, यानी टू ड्रा द स्लाइसेस। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, देखें हमने ना क्या करना है, एक टू डायमेंशनल हमने स्लाइसेस लेने हैं, किसी भी चीज़ के लेने हैं, तो उसे जब हम जोड़ेंगे एक फाइनल इमेज हमारे पास बनेगी। ठीक है, एक फाइनल इमेज बनेगी हमारे पास, फुल इमेज बन जाएगी, उसे हम टोमोग्राफी कहते हैं।
अब हम पढ़ लेते हैं, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इन कैट स्कैनिंग द एक्सरे सोर्स प्रोड्यूस अ थिन फैन शेप बीम, कहता है वो फैन शेप बीम बनी होती है जो डिटेक्टेड करती है ऑन द अदर साइड ऑफ पेशेंट, कहता है दूसरी साइड के पर पेशेंट का बाय एन एरे ऑफ सेवरल हंड्रेड डिटेक्टर्स इन अ लाइन, कहता है उस पे सेवरल हंड्रेड डिटेक्टर्स होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन भी है। इन कैट स्कैनिंग द एक्सरे सोर्स प्रोड्यूस अ थिन fan shaped beam that is detected on the other side of the patient by an area of several hundred detectors in a line। अब सेकंड में क्या है, कहता है ईच डिटेक्टर मेजर करता है अब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज अलोंग अ थिन लाइन थ्रू द पेशेंट, कहता है जो हार्ड डिटेक्टर होता है वो मेजर करता है एक्सरेज के अब्जॉर्प्शन को। एंटायर सिस्टम इज रोटेटेड अराउंड पेशेंट, कहते हैं कि जो सिस्टम होता है हमारे पास एंटायर सिस्टम वो अराउंड करता है पेशेंट के गिर्द इन अ प्लेन ऑफ द बीम ड्यूरिंग अ फ्यू सेकंड, वो अराउंड करता है पेशेंट के गिर्द, तो हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं। अब देखें आगे बता रहा है कि ये सारा डाटा कहाँ पर होता है। द चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ द डिटेक्टर आर रिकॉर्डेड डिजिटली, a computer process this information and reconstruct a picture of different densities over an entire cross section of subjects। और जो इसके डेंसिटी डिफरेंस होती है, ऑर्डर होती है 1% कैन बी डिटेक्ट हम करते हैं। और जो कैट स्कैनर होता है वो ट्यूमर्स और अदर जो स्मॉलर एनोमाइल्स होते हैं उनको भी डिटेक्ट कर लेता है, जिनको हम नहीं थे डिटेक्ट कर सकते पहले उससे भी ये डिटेक्ट कर लेता है। ये हमारे पास